रहस्यमय बुखार से 3 गांवों में मचा हाहाकार। संचारी रोग नियंत्रण अभियान एटा में हुआ फेल। 3 गांव के 80% लोग पड़े बीमार। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से लगाई गुहार। प्रदेश की योगी सरकार संचारी रोगों को रोकने के लिए तमाम ठोस कदम उठा रही है, लेकिन एटा अधिकारियों की लापरवाही से अभियान दम तोड़ रहा है। एटा जिले के विकासखंड अलीगंज के 3 गांवों में रहस्यमय बुखार ने इन दिनों कहर बरपा रखा है। बुखार से पीड़ित लोगों ने बताया कि 7,000 की आबादी वाले इन तीनों गांव के 80% लोग बुखार से पीड़ित हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। लोग बीमार पड़ने के बाद सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं। हजारों रुपए खर्च करने के बाद बुखार से निजात मिल पा रही है। बुखार से ग्रसित लोगों ने बताया कि तीव्र बुखार आता है, जिसकी वजह से बेहद कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द और सूजन जैसे लक्षण पाए जाते हैं। अधिकांशतः लोग जिला मुख्यालय और पड़ोस के जनपद फर्रुखाबाद, कायमगंज और अलीगंज इलाज लेने जा रहे हैं। बुखार की इस बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। विकासखंड अलीगंज के बिलसड़ पुवाया पछाया पट्टी में रहस्यमय बुखार पैर पसारी है। बुखार से पीड़ित लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए, अपनी दास्तां बताते हुए शासन और प्रशासन से समुचित इलाज करवाए जाने की गुहार लगाई है। चाचा, नाम क्या है आपका? दयानंद पांडे। पांडे जी, ये गांव बिलसड़ है और गांव के अंदर जो है भारी संख्या में लोग एक रहस्यमय बुखार की वजह से जो है पीड़ित हैं। किस तरह का बुखार है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक क्या इंतजाम किया है? अब बुखार के बारे में पता ही नहीं लगता है। हमें तो 1 महीना हो गया बुखार की। डॉक्टर मुकेश के यहाँ इलाज कराया, फर्रुखाबाद कराई, लेकिन उसके बाद भी परियों, जोड़ और ये हाथों के जोड़, इसमें बहुत दर्द होता है। सैनिक कितने लोग गांव के अंदर जो है बीमार होंगे अब? कम से कम 2,500-3 हजार। अब ऐसा एक मृत्यु हुई कल ही। एक हमारे इनकी पत्नी थी नाथूराम दीक्षित की, बीमार हुई, रामपुर गई, फर्रुखाबाद गई, डेड बॉडी मिली आई। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या ठोस इंतजाम नहीं कुछ किया? ठोस तो कोई ना है, लेकिन गोली वितरित की जाती है। वही 2, 4, 5, 5, 6, 6 यही गोली दे दी जाती है कि आधी आधी खाओ, एक खाओ, उससे कुछ होता नहीं। नाम क्या आपका? आंसू पांडे। पांडे जी, ये गांव बिलसड़ है, गांव के अंदर एक रहस्यमय बुखार जिससे दर्जनों की संख्या में लोग जो है बीमार हैं। कितने दिनों से ये बीमारी चल रही है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या इंतजाम किया जा रहा है? ये कम से कम 1 महीना हो गया इस बीमारी को हुए, और स्वास्थ्य विभाग आता है और वो दवाई देता है, उससे कोई फायदा तो मिल नहीं रहा। लेकिन वही समस्या ये आ रही है, बुखार तो चला जाता है, लेकिन बाद में जो सूजन है जॉइंट में, वो कम से कम 1 महीने आदमी परेशान करता है। कितनी आबादी है इस गांव के अंदर? गांव की आबादी 7 से 8 हजार के करीब होगी। कितने लोग इस बुखार से पीड़ित? कम से कम 90% लोग। और जो बुखार चला भी जाता है, लेकिन उनका जॉइंट में दर्द और पैरों में सूजन, ये अभी तक किसी की भी नहीं गई है। किस तरह का बुखार मालूम पड़ रहा है आपको? ये मालूम पड़ने के लिए रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा है, नॉर्मल है। अब चाहे आरए फैक्टर चेक कराइए, यूरिक एसिड चेक कराइए, कुछ में कुछ निकलता नहीं है। अब वही चिकनगुनिया के लक्षण बता रहे हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट और टेस्ट यहाँ पर है नहीं। साफ सफाई की अगर बात की जाए तो गांव में किस तरह का इंतजाम? साफ सफाई बढ़िया है, साफ सफाई कोई दिक्कत नहीं है, दवाई भी खींची जा रही है, लेकिन अब समस्या वो बीमार हो गए हैं, उस चिकनगुनिया का इलाज होना चाहिए। रहस्यमय बुखार से पीड़ित एक महिला जान गंवा चुकी है। बीते दिनों में बिलसड़ पछाया गांव में बुखार के चलते एक 58 वर्षीय महिला की मौत हो चुकी है। बिलसड़ पछाया निवासी सर्वेश कुमारी को सोमवार को बुखार आया, जिसका उपचार राजा का रामपुर कस्बा स्थित निजी चिकित्सक के यहां पर चल रहा था। अचानक से ज्यादा स्वास्थ्य खराब होने पर परिजन तत्काल फर्रुखाबाद हॉस्पिटल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद परिजन फर्रुखाबाद के ही दूसरे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के घर वालों ने बताया कि पूरा घर कई दिनों से बुखार से पीड़ित है। वहीं उपचार के बाद अब बुखार तो चला गया, लेकिन सभी के जोड़ों में दर्द और सूजन है, जिसकी वजह से चलने में काफी परेशानी होती है। हमारा पूरा मोहल्ला ही बुखार से पीड़ित चल रहा है और सभी को एक जैसी परेशानी है। नाम क्या है चाचा? हमारा नाम मनोज दीक्षित। मनोज दीक्षित एक महिला है जिनकी जो है मौत हुई है। क्या वजह थी जो बीमार होने के बाद जो है? जी, 6-7-8 दिन से इन्हें लगातार बुखार आ रहा है। पूरा घर बुखार से पीड़ित है। हमारा भी पूरा घर, पूरा मोहल्ला ही सब बुखार से ही पीड़ित हैं। पूरे गांव में कितनी आबादी और कितने लोग अब तक इस रहस्यमय बुखार से? गांव की आबादी तो लगभग सब 6-7 हजार है, और हमारे अंदाज से तो लगभग 80% आदमी व्यथित है।
हमारा तो पूरा मोहल्ला विदित है, जिधर देखो सब विदित हैं। हालात बेकाबू होते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें उपचार के लिए गांव में पहुंची और कैंप लगाकर ग्रामीणों का उपचार किया, जिसके बाद भी ग्रामीणों को कोई भी लाभ नहीं मिला। ज्यादातर लोगों को आज भी चलने फिरने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी ने भी मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। गांव में स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। टीमें ग्रामीणों की जांच कर रही हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं। सीएमओ ने डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वायरल बुखार है। विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। साफ सफाई के लिए भी बोला गया है। फिर भी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो ग्रामीण स्वयं भी मुझे व्यक्तिगत सूचना दे सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बुखार पर काबू पाए जाने का प्रयास किए जा रहे हैं। सीएमओ अलीगढ़ विकासखंड क्षेत्र में गांव पड़ता है बिलसर, इसके आसपास 2 गांव और भी है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग रहस्यमयी बुखार से बीमार चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या है? देखिए, पहले आप लोगों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला था कि बिलसड़ में, जो कि 3 ग्राम सभा का एक गांव है और बहुत बड़ी आबादी का गांव है, उसमें बीमारी है, बुखार के मरीज ज़्यादा हैं। तो मैंने पहले भी 5 दिन लगातार टीम भेजी थी और जिसमें कि सैकड़ों मरीजों का इलाज किया था, जिसमें हर तरह का मरीज था, बुखार का भी था और जोड़ों में दर्द है ना, हाथ पैरों में दर्द, इस तरह जो सीजन की बीमारियां होती हैं वो सब थी। तो उसके बाद में फिर मैंने वहाँ कार्ड से डेंगू और मलेरिया इन सब की जाँच कराई, पर वो नेगेटिव निकले। फिर हमने वहाँ से सैंपल लिया ब्लड का, एलाइजा टेस्ट भी कराए और इसके लिए चिकनगुनिया के लिए, डेंगू के लिए, तो वो भी नेगेटिव निकले। इससे ऐसा लगा कि जो है यहाँ पे वायरल फीवर है। और फिर मैं 5 दिन 7 दिन बाद दोबारा मुझे सूचना मिली तो मैं फिर दोबारा वहाँ पर गया। मैंने स्वयं निरीक्षण किया, गांव की गलियों में घूमा और मेरे साथ में आपके पत्रकार बंधु भी साथ में थे और देखा कि वहाँ पर कोई ऐसी असामान्य स्थिति नहीं थी। जो हमारा सीएचओ उसी गांव में है, वो अच्छा सा मेहनत कर रहा था, उसके पास पर्याप्त मात्रा में दवाई थी और जो वहाँ पर पंचायत भवन बना हुआ है उसी में बैठ रहा था, क्योंकि अभी जो है उसका जो HWC है वो अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, तो वो वहाँ पर मेहनत कर रहा है। और मैंने सबसे कह के आया हूँ प्रधानों से, साफ़ सफाई अच्छी मिली है, थोड़ा सा पछाया छोड़ के बाकी सब साफ भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की भयभीत। वहाँ जाएं, जो CHO है हमारा उसको दिखाएं, उसके बाद जांच की किट भी है। यदि कोई समस्या हो तो नज़दीकी या जैसे हमारी जो CSC है वहाँ पे इन्फॉर्म करें और आप हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं इस वक्त पहुंचा हूं जनपद एटा के विकासखंड अलीगंज के बिलसड़ पुवाया गांव में। आपको बता दें कि ये 3 गांव हैं, बिलसड़, पुवाया, पछाया और पट्टी। इन तीनों गांव में लगभग 7,000 से अधिक लोगों की आबादी है। आपको बता दें कि रहस्यमयी बुखार की वजह से लगभग 80% लोग जो कि यहाँ बीमार पड़ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनकी टीमें यहाँ कार्य कर रही हैं, सैंपलिंग की जा रही है, परंतु इस रहस्यमयी बुखार से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। घर घर चारपाइयाँ बिछी हैं, लोग बीमार हैं। आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखने को मिला एक महिला की बुखार की वजह से मृत्यु हो गई। लोग यहाँ पर परेशान हैं और शासन और सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अच्छी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जाए, जिससे कि लोगों को कुछ फायदा हो सके और इस बुखार से निजात मिल सके। कैमरामैन अनंत मिश्रा के साथ नंद कुमार, एटा।